dear student, welcome to your Hindi class 6 हिंदी ग्रामर चैप्टर 3 क्रिया काल। क्रिया का ही एक पार्ट है काल, जिसके बारे में हमने अभी पिछले वीडियो में पढ़ा कि काल किसे कहते हैं, काल के कितने भेद होते हैं और भूतकाल के कितने भेद होते हैं। मैंने ये सब आपको बताया कल। अब हम तीन भूतकाल, जो पहला काल है कालीन समय, जो पहला काल है भूतकाल, उसका मैंने तीन भेद कल आपको बता दिया था। सामान्य भूत, आसन्न भूत, मूलभूत, ये तीनों काल आप पढ़ चुके हैं। अब हम अपूर्ण यानी कि जो अधूरा है उसके बारे में पढ़ते हैं। अब इसको पहले हम रीडिंग करेंगे। प्लीज ओपन योर पेज P12। आप अपने बुक को खोल लीजिए और देखिए कि आपको न्यू बुक में बी पार्ट से दिया हुआ है चैप्टर 3 काल, इसके बारे में आपको पढ़ना है। तो काल के भेद, जो पहला भेद है भूतकाल, उसके कितने भेद होते हैं उसके बारे में हम जानकारी करेंगे। तो तीसरा देखिए, चौथा अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल किसे कहते हैं इसको हम समझेंगे। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य तो भूतकाल में प्रारंभ हुआ था परंतु उसकी समाप्ति न हुई हो, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे अंजू दौड़ रही थी, हमीद पढ़ रहा था, बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे थे। अब ये सारी चीजें आपको अभी समझ नहीं आ रहा होगा, फिर से एक बार बताती हूँ। अपूर्ण का मीन्स क्या होता है, मतलब क्या होता है। अपूर्ण मीन्स अधूरा, जो पूरी तरह, पूर्ण मीन्स पूरा, अपूर्ण उसके पहले अ लग चुका है वर्ड, तो अपूर्ण का अर्थ क्या होगा, जो अधूरा हो, यानी कि वो पूरी तरह से पूरा नहीं हुआ है। उस क्रिया के बारे में हम जानेंगे। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य तो भूतकाल में ही हुआ था, यानी कि कार्य तो इस भूतकाल में ही हुआ था, लेकिन वो कार्य पूरी तरह से पूरा हुआ कि नहीं हुआ, उसके बारे में अपूर्ण भूत का ये उदाहरण अपूर्ण भूतकाल में उसका विश्लेषण मिला है आपको। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि अंजू दौड़ रही थी, अंजू दौड़ रही थी, बस इतना ही वर्ड दिया हुआ है, उसका दौड़ पूरा नहीं हुआ कि नहीं हुआ इसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है। हमीद पढ़ रहा था, कब पढ़ रहा था, कैसे पढ़ रहा था, किस बुक के सहारे पढ़ रहा था, ये आपको ऐसी कोई जानकारी नहीं है। बच्चा कक्षा में शोर मचा रहे थे, बच्चा कक्षा में शोर मचा रहे थे, ये भी अपूर्ण है, मतलब वो शांत भी हो गए होंगे और कितने बच्चे थे, कैसे थे, इसकी कोई जानकारी हमें नहीं है, यानी कि वो अधूरा है, अपूर्ण है। तो अब हम अगले पांचवा जो आपका संदिग्ध भूतकाल है। भूतकाल जो पहला काल है, काल मीन्स समय, तो हमने कल आपको बता दिया था कि काल कितने प्रकार के होते हैं। काल 3 प्रकार के होते हैं, भूत, वर्तमान और भविष्य काल। तो हम भूतकाल के कितने भेद होते हैं उसके बारे में हमने आपको ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया है। सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत और अब हम पढ़ चुके हैं अपूर्ण भूत, यानी कि इस क्रिया में, इस अपूर्ण भूत काल में क्रिया का पूरी तरह से होना दर्शाया नहीं जाता, वो अधूरा ही रहता है। अब देखिए अगला संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध होता क्या है आपको मैंने बता दें। संदिग्ध का अर्थ ही होता है संदेह, यानी कि वो डाउट है, कोई डाउट है इसमें। तो अब इसके बारे में पढ़ेंगे, इसकी परिभाषा क्या है। जहां भूतकाल की क्रिया के होने में, जहां भूतकाल की क्रिया के होने में संदेह हो, यानी कि ये पता न चले कि कार्य भूतकाल में पूरा हुआ है अथवा नहीं, वहां पर संदिग्ध भूतकाल होता है। संदिग्ध का अर्थ क्या होता है, संदेह। संदिग्ध का अर्थ ही होता है संदेह, डाउट में। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि जहां भूतकाल की क्रिया, यानी कि भूतकाल की क्रिया में होता है लेकिन संदिग्ध है, वो पूरी तरह से पता नहीं, हमें क्लियर नहीं है कि वह ये इस भूतकाल में, संदिग्ध भूतकाल में ये क्रिया हुई थी कि नहीं हुई थी, ये सारी जानकारी संदिग्ध काल में होता है। अब फिर से एक बार हम पढ़ देते हैं। संदिग्ध काल किसे कहते हैं, जहां भूतकाल की क्रिया होने में संदेह हो, यानी कि ये भी हमें डाउट है कि उस पिछले कल में ये काम हुआ था कि नहीं हुआ था, इसमें संदेह है। ठीक है, सीधे बताया जा रहा है कि जहां भूतकाल की क्रिया, यानी भूतकाल मतलब
पिछला कल, पीछे जो हमारा समय है उसमें ये क्रिया हुई है कि नहीं हुई है, इसमें हमें डाउट है, ये क्लियर नहीं है, संदेह है कि क्रिया कार्य भूतकाल में पूरा हुआ अथवा नहीं हुआ, वहाँ संदेह भूतकाल होता है। जैसे तुमने पुस्तक पढ़ी होगी, क्लियर नहीं है कि पढ़ी थी, ऐसा कुछ नहीं लिखा है, तुमने पुस्तक पढ़ी होगी, ये संदेह नहीं है। हम आपसे ये कह रहे हैं कि आपने हमारा वीडियो देखा होगा, इसमें संदेह है, देखा है कि नहीं देखा है, हम इसमें संदेहपूर्ण है, तो हम आपको बता रहे हैं कि ये क्रिया कौन से काल में होती है, तो ये क्रिया भूतकाल के पांचवा भेद जो है संदिग्ध काल में होता है, ठीक है, इसमें संदेह। नेक्स्ट है राम ने गाना गाया होगा, राम ने गाना गाया होगा, गाना गाया ऐसा कुछ क्लियर नहीं है। यह वह सोया होगा, वह सोया होगा, हमें डाउट है कि वह सोया होगा, पता नहीं सोया होगा कि नहीं सोया होगा, ये इसमें डाउट है। अब अगला लास्ट है हेतु हेतुमत भूतकाल, आपको जो लास्ट काल पढ़ना है इसको देखिए, हेतु आपने ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, अब हेतु हेतुमत भूतकाल क्या है उसके बारे में जानकारी करेंगे, जहाँ भूतकाल की क्रिया का होना, भूतकाल की क्रिया का होना किसी दूसरी क्रिया पर निर्भर है, वहाँ हेतु हेतुमत भूतकाल होता है। यानी कि जहाँ कार्य भूतकाल में हो सकता था परंतु किसी अन्य कार्य के न होने के कारण न हो सका, जैसे वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। अब इसमें देखिए वर्षा होती, वर्षा क्या है, ये भी क्रिया है, हम आपको बहुत पहले ही बता चुके हैं कि जो क्रिया हमसे की जाए हमारे द्वारा हो या स्वयं हो, स्वयं में बरसात स्वयं होती है, उसको क्रिया कहते हैं। ये आपको पहले बता चुके हैं कि क्रिया चाहे जब हम करते हो वो भी क्रिया है, जो अपने आप स्वयं हो रहा है वो भी क्रिया है। तो वर्षा क्या है, एक क्रिया, वर्षा क्या है, क्रिया है। ये अब इसमें किसमें दे दिया है, भूतकाल में, ठीक है, भूतकाल में बता रहा है उदाहरण कि भूतकाल में अगर वर्षा होती तो जो हमारा पिछला समय है, पिछला समय क्या है, भूतकाल, इसमें हमारा फसल मान लीजिए कि खराब हो चुका है, तो उसमें हमारा उदाहरण क्या बता रहा है कि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। यानी कि फसल का होना, फसल का होना ये क्रिया, ये भी क्रिया है, ठीक है, लेकिन ये क्रिया किस पे आधारित है, वर्षा पर आधारित है, ये क्रिया किसी दूसरे पर आधारित है। फसल होती तो हमारा अगर वर्षा होती तो फसल अच्छा होता, ये भी क्रिया है और ये भी क्रिया है, लेकिन ये किस पर डिपेंड है, ये वर्षा पे डिपेंड है, ठीक है, किसी दूसरे पर, दूसरे क्रिया पर डिपेंड होना। जैसे देखिए मनिंदर पढ़ता तो पास हो जाता, मनिंदर पास हो जाता, लेकिन कैसे, जब वो पढ़ता। तो शुरू में हेतु हेतुमत, यानी कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो कार्य किसी और पे डिपेंड, किसी और पर निर्भर हो। यहाँ सीधे दिया गया है जहाँ भूतकाल की क्रिया का होना किसी दूसरी क्रिया पर, अगर यदि आप पढ़ते तो पास हो जाते, ये क्रिया का हेतु हेतुमत भूतकाल में बताया जा रहा है कि अगर वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। आपको सीधे से बताया जा रहा है जहाँ भूतकाल की क्रिया का होना किसी दूसरी क्रिया पर निर्भर है उसे हेतु हेतुमत भूतकाल कहते हैं, परंतु किसी अन्य कार्य के न होने के कारण न हो सका। इसमें क्या है, फसल हो गई होती लेकिन वर्षा होता तो, लेकिन वर्षा नहीं हुई तो ये कार्य नहीं हुआ, ये भी भूतकाल में, ये भी भूतकाल में है, किसमें, हेतु हेतुमत, ठीक है। अगर वर्षा हो जाती तो फसल होती, लेकिन वर्षा न होने के कारण फसल भी नहीं हुआ। राम श्याम या कोई भी नाम ले लीजिए, मनिंदर पढ़ता तो पास हो जाता, वो पास नहीं हुआ। कब के समय की बात करें, भूतकाल में, और भूतकाल में कौन से काल में, हेतु हेतुमत काल में, यानी कि ये एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर रहती है, इसलिए उसको हेतु हेतुमत कहते हैं, ठीक है। किसी के हेतु कहते हैं ना, आप कुछ भी एप्लीकेशन लिखते हैं तो द्वारा लिखते हैं या बाई लिखते हैं, तो उसमें एक इनके हेतु मतलब इनके द्वारा, ये भी हेतु मतलब
रहा है उसको हेतु कहते हैं। अब आगे देख लीजिए वर्तमान काल के भेद। अब वर्तमान काल के भेद के बारे में पढ़ेंगे। आपको मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये काल जो है भूतकाल समझ में आ गया होगा। तो अभी अब हम जो आपका अगला है भविष्य काल, वर्तमान काल, उसके बारे में पढ़ेंगे कि हमको ये भूतकाल 6 भागों में विभाजित हुआ था, इसको हम समझ गए। अब हम वर्तमान काल के भेद के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा क्या है काल? वर्तमान काल। ठीक है, ये कितने भागों में विभाजित है इसके बारे में हम जानकारी करेंगे। तो दूसरा काल क्या है? हमने यहाँ नंबर डाल दिया है। यहाँ नंबर डालने का मतलब क्या है कि आपको पता चले कि हम पहले काल को भूतकाल को पढ़ चुके हैं। दूसरा काल है वर्तमान काल। इसके वर्तमान का मतलब जो चल रहा है, जो हम आज कर रहे हैं, हमारा जो समय चल रहा है वही वर्तमान समय है। भूत में क्या हुआ था, चलिए इसको देखते हैं। वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं। वर्तमान काल के सिर्फ 3 भेद होते हैं, बताते हैं आपको। देखिए आप इसी तरह से आप अपनी कॉपी पे भी लिखेंगे। आपको क्वेश्चन पीछे दिया हुआ है। सीनियर क्लासेस के बच्चे हैं, कुछ बच्चों को डाउट है, वो पेज नंबर पे भेजे हैं बच्चों। मैं आपको बताऊंगी, सारा एक्सरसाइज आपको करवा दूंगी। पहले आप इस क्रिया को काल को पढ़ लीजिए, फिर मैं सबका एक्सरसाइज करवा के आपको सेंड करूँगी। ठीक है, तब तक आप पढ़ते रहिए। देखिए सामान्य, वर्तमान काल, अपूर्ण और संदिग्ध, इसमें भी आता है। पहला क्या है? सामान्य वर्तमान। सामान्य वर्तमान। ठीक है, अब हमको भूत के बारे में, भूत तो 6 तरह से था, लेकिन वर्तमान काल जो है सिर्फ 3 तरह से होता है, सामान्य वर्तमान का। दूसरा क्या है? अपूर्ण वर्तमान। ये दूसरा भी, ये अपूर्ण भी वर्तमान में आता है, वर्तमान में भी अपूर्ण काल आता है। ठीक है, तो अपूर्ण वर्तमान आएगा, इसको देख लीजिए। उसके बाद फिर इसमें भी संदिग्ध आता है। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है संदिग्ध वर्तमान काल, इसमें भी संदिग्ध है, यानी कि संदेह है। ठीक है, तो आपको पहले जो पहला वर्तमान काल का है उसके बारे में समझाएंगे। आपको संदिग्ध वर्तमान काल के बारे में लास्ट में समझेंगे। आज इसको पूरा फिनिश करेंगे, इसलिए आप इसको अच्छे से समझिए। काल आपका इम्पोर्टेंट है, हमेशा आने वाले समय में भी आपको इसके बारे में बताया जाएगा। तो चलिए पहले पढ़ते हैं। पहला जो है सामान्य वर्तमान, दूसरा अपूर्ण वर्तमान, तीसरा संदिग्ध वर्तमान। संदिग्ध का अर्थ हमने बताया आपको। तो अब पहले वाले के बारे में समझेंगे, सामान्य वर्तमान काल किसे कहते हैं। ये सारे वर्तमान काल के भेद आपको लर्न होना चाहिए। राइट भी कर लीजिएगा कॉपी पे, क्योंकि सब एग्जाम में पूछा जाता है। अब सामान्य वर्तमान काल के बारे में जानेंगे, जहाँ क्रिया द्वारा सामान्य तौर पर वर्तमान काल में काम का करना या होना पाया जाए, उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। सामान्य तरीके से, जनरली जैसे आप काम कर रहे हैं, जिस तरह से क्रिया हो रही है वो सामान्य है। जैसे रवि नहाता है, रवि नहाता है, ये सिंपल वर्ड है, इसमें कोई मिक्स नहीं है, किसी वस्तु का, किसी व्यक्ति का कोई मिलावट नहीं है। तो सिंपल सा ये है, सामान्य सा शब्द है, सामान्य सा वाक्य है कि रवि नहाता है, विक्टर गिरजाघर जाता है, रमा मुझे मारती है, जो कि वर्तमान काल में वो सामान्य तरीके से हो रहा है, इसमें कोई इसमें एडिंग नहीं है। सामान्य वर्तमान के क्रिया के साथ ता, ते, ती, हु, हो, है लगता है। इसको ये ट्रिक क्या आता है, जैसे आप इंग्लिश में जानते होंगे, इसके साथ कौन सा वर्ड में जानते हैं ना, अक्षर, कौन सा अक्षर लगता है लास्ट में, इसको ध्यान में रख लीजिए। आपको ट्रांसलेशन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे पहला क्या है? ता, जैसे वो नहाता है, रवि नहाता है, पहला ता। दूसरा ते, जाते हैं। तीसरा ती, ये सारे इसके वर्ड है, इसको आप अच्छे से जान लीजिए। हु, जाती हूँ, जाते हैं, हो है, हो है। जैसे देख लीजिए, रवि नहाता है, इसमें ता लग गया। गिरजाघर जाता है, ये भी इसका एग्जाम्पल है। और फिर ऐसे कुछ भी कर सकते हैं कि हम घर जाते हैं, रमा जाती है, मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, या तुम जाते हो, या वो जाते हैं। यानी कि ये एक
ये इसके साथ ही वाक्य बनेगा। ये ट्रांसलेशन आप इंग्लिश में भी करते होंगे, उसी तरह से आपको इसको बनाना है। तो ये किसमें आएगा? सामान्य वर्तमान काल में आएगा। अब आप दूसरा पढ़ते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल किसे कहते हैं? तो बच्चों ध्यान से देखिए, जिस क्रिया द्वारा, हमने पहले ही बताया अपूर्ण का अर्थ ही होता है अधूरा। जिस क्रिया द्वारा यह ज्ञात हो कि कोई कार्य वर्तमान काल में शुरू हो चुका है और अब वो भी चालू है, वह अपूर्ण वर्तमान काल होता है। मैं फिर से एक बार रिपीट करती हूँ, जिस क्रिया द्वारा यह ज्ञात हो, मीन्स जानकारी हो कि कोई कार्य वर्तमान काल में शुरू हो चुका है और अब भी चालू है, इस कार्य का कोई हमको जानकारी बहुत ज्यादा नहीं है, यह वह अपूर्ण वर्तमान काल होता है। जैसे मानसी फल खा रही है, कोई क्रिया हो रही है, कोई कुछ कर रहा है, खा रही है, फल खा रही है, लेकिन वो कब तक खाएगी? खा चुकी है कि नहीं खा चुकी है, खा रही है, ये सारी चीजें, इसमें कोई उसका क्लियर नहीं है। जैसे फिर से एक बार, जिस क्रिया द्वारा यह ज्ञात हो कि कोई कार्य वर्तमान काल में शुरू हो चुका है और अब भी चालू है, मतलब वो खा भी चुकी है, नहीं भी खा चुकी है, इसका कोई क्लियरेंस नहीं है। दूसरा देखिए, सीता क्यों रो रही है? सीता रो रही है, तो इसमें क्या आएगा? रहा, रही, ये सारे वर्तमान काल के ही वर्ड हैं। आपको इसमें पहले भी आपको जानकारी दी जा चुकी है। वर्षा हो रही है। अपूर्ण वर्तमान काल में क्रिया का रूप क्या हो जाता है? रहा, रही, रहे, रहा, रही, रहे, या हूँ, है, हो लगता है। रहे, हूँ, है, हो इत्यादि लगता है। ठीक है, ये सारे वर्ड जहाँ आते हैं, ये सारी क्रिया जहाँ आती है, वो किसमें आती है? अपूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, अब हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। संदिग्ध वर्तमान काल। तो संदिग्ध वर्तमान काल में क्या होता है? आपको संदिग्ध का अर्थ ही होता है डाउट। जिस क्रिया द्वारा कार्य के वर्तमान काल में होने में संदेह का बोध होता हो, उसे वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे निधि परीक्षा देती होगी, आज का समय है, आप कहीं जाते हैं तो आपके मन में ये विचार आता है, आपके पेरेंट्स के मन में विचार आता है कि मेरा बेटा ये कार्य कर रहा होगा, यानी कि ये वर्तमान समय में ही चल रहा है, लेकिन उसमें संदेह है। जैसे निधि परीक्षा देती होगी, दे रही होगी, लेकिन कैसे? कोई क्लियर नहीं है, डाउट है। सुधीर आता होगा, इसमें भी कोई डाउट है कि सुधीर आ रहा होगा, अभी आना है उसको, अब मन में हमारे क्या विचार बन रहा है कि सुधीर आता होगा, यानी कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये डाउट है। पापा घर पहुंचते होंगे, तो इसमें संदिग्ध वर्तमान काल क्रिया के साथ ता, ते, ती लगाकर होगा, होगी, होगा आदि का प्रयोग करते हैं। इसमें क्या क्या होगा? ता, ते, ती, ये भी होगा, होगा, गा, गे, आगे देखिए होगा, आगे नहीं लगेगा, इसको पूरा हम लगाते हैं। ता, ते, ती, होगा, होगी इत्यादि। ये सारे वर्ड जहां लगते हैं क्रिया के, वो वर्तमान काल का तीसरा संदिग्ध वर्तमान काल में इसका प्रयोग किया जाता है। अब देखिए आगे, संदिग्ध वर्तमान काल में क्रिया के साथ ता, ते लगाकर होता, मतलब दे रहा होगा, दे रहा होगी, या निधि परीक्षा देती होगी, हमने आपको बताया। सुधीर आता होगा, मतलब आता होगा, देती होगी, पहुंचते होंगे। ये ते, ता, ती, होगी, होगा, होंगे, ये दोनों वर्ड लगते हैं, दोनों शब्द लगते हैं, तो फिर क्या बन जाता है? संदिग्ध वर्तमान काल। ठीक है, इसको आप समझ लीजिएगा, एक बार नहीं दोबारा रिपीट करके समझ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब हम तीसरा काल पढ़ते हैं। वर्तमान काल पढ़ चुके हैं, अब हम भविष्य काल के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए तीसरा काल क्या है आपका? भविष्य काल। तीसरा क्या है? भविष्य काल,
2 हम पढ़ चुके हैं, उसके भाग के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम भविष्य काल के बारे में, भविष्य काल के भेद के बारे में पढ़ेंगे। काल के भेद, अब यहाँ पे आपको हेडिंग डाला हुआ है आपके बुक में, आप देखते रहिएगा अच्छे से। भविष्य काल के भेद, भविष्य काल के भेद। हम किसके भेद के बारे में पढ़ेंगे? भविष्य काल के भेद के बारे में। हम 2 भेद के बारे में पढ़ चुके हैं, पहला भूतकाल, दूसरा भविष्य वर्तमान काल। अब हम तीसरा काल जो है भविष्य काल के भेद के बारे में पढ़ेंगे। इसको देखेंगे इसमें कितने भेद होते हैं। तो देखिए भविष्य काल के 2 भेद होते हैं इसमें, सामान्य रूप से बिल्कुल 2 भेद होते हैं इसमें, और इसमें भूतकाल में 6 भेद होते हैं, इसको लर्न कर लीजिएगा आप लोग। भविष्य काल में 3 भेद होते हैं, और वर्तमान काल में 3 भेद होते हैं, और भविष्य काल में कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। देखिए भविष्य काल के 2 भेद होते हैं, सामान्य भविष्य और संभाव्य भविष्य काल। बिल्कुल सिंपल है, सामान्य भविष्य, सामान्य भविष्य काल, और दूसरा है संभाव्य भविष्य काल। संभाव्य भविष्य काल, ठीक है, ये आपका दूसरा है इसका भेद। भविष्य काल के 2 भेद होते हैं, पहला सामान्य भविष्य काल और दूसरा संभाव्य भविष्य काल। ये दोनों क्या है इसके बारे में हम जानकारी करेंगे। देखिए सामान्य भविष्य काल किसे कहते हैं? आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या दोनों में तुलना करने को दिया जा सकता है कि इसमें अंतर क्या है, ये भी करने को दिया जा सकता है। तो ये सारी अच्छे से आप जब पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए भविष्य काल के सामान्य भविष्य काल के बारे में हम पढ़ेंगे, जहाँ साधारण रूप से भविष्य काल में काम का होना पाया जाए उसे सामान्य भविष्य काल कहते हैं। वही चीज है, वही सिचुएशन है, वही वर्ड है, वही शब्द है, सिर्फ आपका काल परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। जो हमने पहले भेद में बताया भूतकाल के भेद के बारे में, तो जो सामान्य भविष्य काल है, सामान्य भूतकाल है, सामान्य वर्तमान काल है, इसके बारे में क्या होता है, इसमें क्रिया का सामान्य रूप देखा जाता है। जैसे देखिए किसान खेत में बीज बोएगा, बिल्कुल सिंपल वर्ड है, इसमें कोई दूसरा वाक्य नहीं मिलाया गया है, दूसरे शब्द को नहीं मिलाया गया, दूसरी क्रिया को नहीं मिलाया गया। देखिए क्या कहते हैं, किसान खेत में बीज बोएगा, किसान खेत में क्या करेगा, बीज बोएगा, ये सिंपल वर्ड बिल्कुल। माँ कपड़े धोएगी, कल धोएगी, परसों धोएगी, आज धोएगी, इसका कोई डाउट है, इसमें कोई क्लियरेंस नहीं है। मैच कल होगा, सिंपल वर्ड को इसमें दिया गया है। इसमें क्रिया के साथ गा गे गी लगता है, इसमें क्रिया का क्या वर्ड लगता है, गा गे गी। आप इंग्लिश में भी विल सेल का प्रयोग करते होंगे इसमें भविष्य काल में। इसमें क्रिया का कौन सा शब्द लगता है, क्रिया के साथ गा गे गी, यानी कि किसान खेत में पानी चलाएगा, किसान खेत में बीज बोएगा, माँ कपड़े धोएगी, और कल मैच होगा, गा गे गी, ये कौन क्रिया का ये रूप चलेगा जब, तो उसके साथ गा गे लगाकर इसको वाक्य बनाएंगे पूरा। अब आता है दूसरा संभाव्य भविष्य काल। संभाव्य भविष्य काल किसे कहते हैं, इसको आप जानकारी कर लीजिए। अभी बच्चों बहुत कम है, नेक्स्ट क्लास में जाएंगे तो ये सब काल और थोड़ा विश्लेषण इसका दिया जाता है, और थोड़ा विस्तृत रूप से आपको पढ़ाया जाएगा, इसलिए मैं आपको इतना डीपली पढ़ा रही हूँ। थोड़ा आप समझ लीजिए पहले से ही, ताकि आपको नेक्स्ट क्लास में कोई प्रॉब्लम ना हो। ये भविष्य में भी आपको इस तरह से ही पढ़ना है, इसके विस्तृत रूप के बारे में ही जानकारी मिलेगी आपको। तो चलिए पढ़ते हैं दूसरा संभाव्य भविष्य काल। भविष्य काल की जिस क्रिया में संभावना या संदेह पाया जाए, संभाव्य, ये भी संभाव्य ही संदेह का दूसरा रूप है, इसको हम संदेह के रूप में पढ़ चुके हैं, ये भी इसका अर्थ भी होता है संदेह। संभाव्य यानी कि संभावना है, संभाव्य का अर्थ क्या है, संभावना। इस काल में क्रिया के होने की कोई संभावना है, संदेह है, इसलिए संभाव्य भविष्य काल
वहां पे दर्शाया गया है। देखिए, भविष्य काल की जिस क्रिया में संभावना या संदेह पाया जाए उसे संभाव्य भविष्य काल कहते हैं। जैसे शायद हम इंडिया गेट जाएंगे, हम इंडिया गेट जाएंगे लेकिन क्लियर नहीं है कब जाएंगे, कैसे जाएंगे, इसका कोई क्लियर नहीं है। हम जाएंगे, परसों भी जा सकते हैं, कई साल बाद भी जा सकते हैं, नहीं भी जा सकते। तो इसमें क्या है, संभावना, डाउट है, ठीक है, संदेह है, शायद हम इंडिया गेट जाएंगे क्योंकि शायद लग गया है, शायद आधी आए, शायद ये ख्वाब है, कल्पना है, इसमें हम इस तरह से व्याख्या करते हैं, इस तरह से हम क्रिया बनाते हैं। शायद प्रीति दौड़ में भाग ले, इन वाक्यों के द्वारा भविष्य में इन क्रियाओं के होने की संभावना प्रकट होती है। मैं फिर से एक बार रीड करती हूँ और फिर से रिपीट करती हूँ। इन वाक्यों के द्वारा, कैसे वाक्यों के द्वारा, शायद हम इंडिया गेट जाएंगे, शायद आंधी आई, शायद प्रीति दौड़ में भाग ले। तो इन क्रियाओं के साथ जो भी आता है, वाक्य बनता है, इन क्रियाओं के द्वारा भविष्य काल में क्रियाओं की जो संभावना होती है वो प्रकट किया जाता है, जिसे संभाव्य यानी कि संदेह भविष्य काल कहते हैं। तो बच्चों, आज का आपका ये काल का चैप्टर यहीं पे समाप्त हो जाता है। क्वेश्चन आंसर आते हैं, काल किसे कहते हैं, तो आपको स्वयं लिखना है। आप इसको प्रश्न देख लीजिए, पेज नंबर B14 आपका पहला प्रश्न है, काल किसे कहते हैं। तो आप अगर अपना पेज देखेंगे तो बिल्कुल बॉक्स में दिया हुआ है, क्रिया के जिस रूप से उसके होने या करने के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, इसको आप उतना ही लिखना है, आपको उदाहरण के साथ लिखना है, ठीक है। दूसरा क्या है प्रश्न, वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, तो वर्तमान काल के भेद आप लिख सकते हैं। तीसरा है, वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं उनके नाम लिखना है आपको। नीचे लिखी धातु से बनी धातु से तीनों कालों की क्रियापद लिखिए। जैसे धातु है जा, तो आपको पहला क्या आएगा, गया। जैसे उदाहरण दे दिया है इसमें, धातु है जा, भूतकाल में गया, वर्तमान काल में जाता है और भविष्य काल में क्या आएगा, जाएगा। ये आपको उदाहरण दे चुके हैं सब। इसमें आपको लिख, पढ़, खा, चल, आ, मिल, नहा, सो, भाग, धो, ये सारे वर्ड दिए हैं। आपको क्वेश्चन आंसर लिखने के बाद आपको इसको कॉपी पे लिखना है, अपने कॉपी पे, और फिर उसका धातु तीनों काल में आपको बनाना है। और जितने सारे धातु दिए हुए सबको बनाना है, कोई भी छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि अब आपकी कॉपी मंगाई जाएगी तो हम लोग कॉपी को सारा चेक करेंगे, इससे आप कुछ भी मत छोड़िए। उसके बाद आपका बुक का कार्य है, आपको कॉपी में चौथा जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों की क्रियाओं का सही काल चुनिए। ये सारे क्वेश्चन जो है, जितने सारे ऑप्शनल है, आयशा करोल बाग से कपड़े लाई, ये किस काल में आएगा, ये भूतकाल में आएगा। रवि प्रकाश भाषण दे रहे हैं, तो ये वर्तमान काल में आएगा। ये सारी चीज आपको अपने स्वयं करना है, हम नहीं करवा के इसको सेंड करेंगे। और कुछ बच्चों का जो डाउट है कि एक्सरसाइज का, तो बच्चों एक बार दो बार आप जब पढ़ेंगे तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। सारी चीज अगर हम ही बता देंगे तो फिर आपको फिर समझने का अर्थ क्या होगा। वैसे कोशिश भी हम करेंगे कि आपको ये जो अभ्यास कार्य है इसका एक्सरसाइज आपको मैं सेंड कर पाऊँ, लेकिन नहीं भी कर पाए तो आप स्वयं इसको कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं। सिर्फ काल को छाड़ करके इसमें टिक करना है आपको। पांचवा देखिए, निम्नलिखित वाक्यों की क्रियाओं में भूतकाल का कौन सा भेद है। विजय कंप्यूटर पर गेम खेल रहा था, बिल्कुल सामान्य भूत है। सैफ ने धमाकेदार गिटार बजाया, ये भी सामान्य भूत है। मैंने अभी खाया, ये पूर्ण भूत है, मतलब खाना फिनिश हो गया तो पूर्ण भूत में आ जाएगा। हमने क्रिकेट मैच देखा, ये भी सामान्य भूत में आ जाएगा। तो ऐसे ही आपको जो भी आप वाक्य दे रहा है, मैं आपको इतने अच्छे से समझा दी हूँ, आप इसको समझ करके इस पे सारी क्रियाओं पे आप टिक लगा सकते हैं। निम्नलिखित वाक्यों की छठवां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित वाक्यों की क्रियाओं में वर्तमान काल का कौन सा भेद है, उस पर सही चिन्ह लगाइए। तो आप जब समझे रहेंगे तभी आप सही चिन्ह लगा सकते हैं। देखिए, सैनिक पहरा दे रहे हैं, अब इसमें क्या लगाना है, क्रिया के वर्तमान काल का कौन सा भेद है। सैनिक पहरा दे रहे हैं, सैनिक पहरा दे रहे हैं, ये बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं है। तो सामान्य वर्तमान काल लिखिए। धोनी क्रिकेट
खेलता है। धोनी क्रिकेट खेलता है। गीता संतरा खा रही है, सामान्य वर्तमान काल। रेलगाड़ी स्टेशन पर आती होगी, ये संदिग्ध वर्तमान काल में आएगा। जहाँ पे इंसान का प्रयोग जैसे होगा, गा गीता का प्रयोग हो रहा है, उसमें आपको टिक लगाना है वर्तमान काल के संदिग्ध में। अब देखिए बढ़ई मेज बना रहा है, बिल्कुल सामान्य, कोई इसमें संदेह नहीं है, अपूर्ण भी नहीं है, तो सामान्य में टिक कर देना। ठीक है। सातवां देखिए, निम्नलिखित वाक्यों की क्रिया के सही काल पर सही का निशान लगाइए। कल हम लाल किला देखने जाएंगे, सामान्य भविष्य काल। आज अमिता नहीं आएगी, संभाव्य है। शायद नहीं, ये भी सामान्य है। शायद अनुपम नाटक में भाग लेगा, इसमें संभाव्य पे लगाएंगे। प्रियंका चित्रकला प्रयोग में भाग लेगी, सामान्य। इसमें आपको बिल्कुल अभी हम तुरंत समझा है, इसको आप समझ करके टिक लगा सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। विशेष संवर्धन क्रिया का लाभ जो है सा, आ, अ, पु, सम, के, ये सारी चीज आपको प्रोजेक्ट में दिया जाएगा, इसको अभी करने की जरूरत नहीं है। आपको जितना ये चौथा, पांचवा, छठवां, ये सातवां, ये जो क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों की क्रिया, ये सब आपको अपनी बुक पे स्वयं पेंसिल से करना, पेंसिल नहीं करेंगे आप। उसके बाद से हम फिर जब रिवीजन करवाएंगे तो फिर मिलवा देंगे आपको। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं